हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। लास्ट के पार्ट में हमने देखा मिस यान फिश से लूमा को हिट करती है और वो लूमा को बेरहमी से मार देती है। ये सब देखकर नैन्सी सह नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिस यान सुसु को कॉल मिलाती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें चूशाओ का बदला लेना है तो तुम यहाँ से नैन्सी को लेकर जा सकती हो। कुछ देर में सुसु नैन्सी को लेकर जाने के लिए अपने आदमियों को भेजती है। इसके बाद मिशिन खुद को ही हर्ट कर लेती है। वो मिस्टर ब्राउन को कॉल करके अपनी जान बचाने के लिए कहती है। मिस्टर ब्राउन आकर देखता है मिशिन जख्मी हालत में है। कुछ देर में मिस्टर ब्राउन की नज़र लूमा पर पड़ती है। मिस्टर ब्राउन मिशिन से पूछता है कि ये किसने किया। मिशिन कहती है, मैंने जब देखा नैन्सी लूमा को मार रही थी और जब मैं लूमा को बचाने के लिए आई उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। नैन्सी ने हम दोनों को मारा और वो यहाँ से भाग गई। मिस्टर ब्राउन पहले तो मिशिन के बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है, लूमा ने ही नैन्सी को बड़ा किया है, आखिर वो कैसे मार सकती है। लेकिन मिशिन अपने बातों से मिस्टर ब्राउन को कन्विंस कर लेती है और आखिर में मिस्टर ब्राउन उसके बातों पर यकीन करता है। मिस्टर ब्राउन उसके बातों पर यकीन करता है क्योंकि लूमा मेड होकर भी उसके लिए खास थी। मिस्टर ब्राउन के मॉम के डेथ के बाद लूमा ही ट्रस्टवर्दी पर्सन थी जो उसका और नैन्सी का हमेशा से ख्याल रख रही थी। मिस्टर ब्राउन का असिस्टेंट आता है, उसके तो कुछ समझ में नहीं आता। वो पूछता है, यहाँ क्या हुआ है। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम पहले जाओ और किसी को तो भेजो मिशिन को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। उसके बाद तुम और मैं जाकर नैन्सी को तलाश करते हैं। अब नैन्सी के सारे डेब्ट्स को पे करने का वक्त आ चुका है। अगले सीन में हम सुसु को देखते हैं। वहाँ नैन्सी भी मौजूद होती है। नैन्सी की बेहोशी से जाग हो जाती है। वो जगते ही लूमा के बारे में पूछने लगती है और वो कहती है, मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज़ लूमा की हेल्प करो। सुसु नैन्सी का हाथ झटका कर कहती है, लूमा अब इस दुनिया में नहीं रही। नैन्सी कहती है, लूमा को मिशिन ने मारा है। नैन्सी से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर हम अगली बार मिले तो मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं एनिमी रहूंगी। उस वक्त कुछ देर से नैन्सी के पेट में दर्द होने लगता है। नैन्सी सुसु से कहती है, सुसु मुझे लिवर पेन हो रहा है। सुसु कहती है, ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। नैन्सी सुसु से कहती है, मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। सुसु मान जाती है और कहती है, ठीक है, तुम जल्दी से इस बच्चे को पैदा कर दो। अब वो और ज़्यादा नैन्सी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसकी मदद करती है। डिलीवरी के दौरान नैन्सी की हालत देखकर सुसु घबरा जाती है। वो नैन्सी को जगाने लगती है। नैन्सी सुसु से कहती है, तुम मेरे बेबी का ख्याल रखना। अगले सीन में हम देखते हैं सुसु बेबी को नैन्सी को दिखाती है। नैन्सी कहती है, अब तुम मेरे बेबी की मदर हो, और वो अपने बेबी को सुसु को सौंप देती है। सुसु कहती है, ठीक है, ये एक आखिरी मदद है जो मैं तुम्हें कर रही हूँ, और सुसु उस बेबी को लेकर चली जाती है। नैन्सी अपने जाते हुए बेबी से कहती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ मिशिन आती है और वो सुसु से पूछती है, मर चुका है और उस बच्चे की डेड बॉडी को कुत्तों में खिला दिया है। मिशिन सुसु के बातों पर यकीन कर भी लेती है। नैन्सी बेहोश बंदी होती है। उसे मिशिन पानी मारकर उठाती है। वो नैन्सी से कहती है, नैन्सी तुम अपनी तरफ देखो, तुम कैसी लग रही हो। मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। और तुमने देखा मैंने लूमा को कैसे मार डाला, और अब तो मिस्टर ब्राउन को लगता है लूमा को मारने वाली तुम ही हो। नैन्सी कहती है, तुम कितनी गंदी औरत हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिशिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने सिर्फ लूमा को मारा है, मैंने तो तुम्हारे बेबी को भी मारा है। तुम जानती हो जितना मिस्टर ब्राउन तुमसे प्यार करते हैं उससे ज़्यादा मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। नैन्सी कहती है, मिस्टर ब्राउन तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे। मिशिन कहती है, आई डोंट केयर कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे तो उसकी ग्लोरी और वेल्थ चाहिए और नहीं लेना। और वो नैन्सी को मारने के लिए एक नाइफ दे देती है। हम देखते हैं सुसु नाइफ लेकर नैन्सी की तरफ बढ़ती है और वो नैन्सी को नाइफ से मारने वाली होती है, लेकिन वो नैन्सी को नहीं मार सकती। नैन्सी कहती है, अगर मैं तुम्हारे हाथ से मरूंगी तो मुझे रिग्रेट नहीं है। सुसु दूसरी बार भी नैन्सी को मारने का ट्राई करती है, लेकिन वो इस बार भी नहीं मार सकी। इस चीज को देखकर मिशिन कहती है, क्या हुआ, नहीं मार सकी। सुसु भी कहती है, ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि नैन्सी इससे भी बुरी मौत डिजर्व करती है। हमें पहले नैन्सी को टॉर्चर करना चाहिए, इसी तरह चूशव को भी टॉर्चर किया गया था। मैं चाहती हूँ नैन्सी चूशव की तरह मरे।
मिशीन कहती है, हाँ ऐसा तो मैं भी चाहती हूँ। और मिशीन डॉक्टर से पूछती है, तुम कंट्री साइड कौन सा बिजनेस चलाते हो ना? डॉक्टर कहता है, हाँ वो एक बहुत बुरी जगह है। वो जगह दुनिया की हेल में से आती है। डॉक्टर कहता है, क्या इस लड़की को उस कंट्री साइड में छोड़ना है? मिशीन कहती है, हाँ तुम सही समझे। मिशीन कहती है, हम इसके ऑर्गन्स बेचकर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं ना? नैन्सी कहती है, तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकती हो, लेकिन अगर मैं जिंदा बची तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिशीन डॉक्टर से कहती है, इसका जल्दी से मुंह बंद करो। डॉक्टर कहता है, इसके मुंह को कैसे बंद किया जाए? क्या इसकी जुबान को काट दें? लेकिन इससे हमें प्राइस अच्छी नहीं आएगी। कैसा होगा अगर हम इसके वोकल्स को ही कट कर दें? और वो नैन्सी के पास जाता है और वो गले पर वोकल्स चेक करने लगता है। सुसु को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपना मुंह फेर लेती है। डॉक्टर कटर से नैन्सी के गले को काट देता है। मिशीन कहती है, अब बकवास बंद करो और इस लड़की को जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। उस वक्त डॉक्टर नैन्सी को इंजेक्ट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं नैन्सी टेबल पर पड़ी हुई है और उसके आंखों पर नैन्सी को इंजेक्ट करते हैं। उन लड़कों के इंजेक्ट करके जाने के बाद नैन्सी खुद से कहती है, मैं यहाँ ऐसे ही पड़ी नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर ब्राउन के असिस्टेंट को दिखाया जाता है। वो मिस्टर ब्राउन को बताता है, पूरे चाइना में नैन्सी मैडम को तलाशा जा रहा है, लेकिन उनका अभी भी पता नहीं लगा। मिस्टर ब्राउन कहता है, क्या तुम एक वुमन को भी फाइंड नहीं कर सकते? मिस्टर ब्राउन कहता है, जब भी वो पहले मिसिंग होती थी, कहता है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम नैन्सी को देखते हैं। नैन्सी खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उस वक्त दो लड़कों की आवाज़ सुनती है और वो वही पोजीशन में लेट जाती है। वो देखती है लड़के कुछ बात कर रहे हैं और नैन्सी को वहाँ नाइफ दिखता है। नैन्सी वो नाइफ लेकर मौका देखकर अटैक करती है और वो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ और भी लड़के मौजूद होते हैं जहाँ वो नैन्सी को रोक लेते हैं और नैन्सी को वापस से बांध देते हैं। वो लड़के आपस में बात करते हैं, जल्द से इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना होगा। दूसरा लड़का कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हमें इस लड़की को जल्द से जल्द सेल करना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर ब्राउन को दिखाया जाता है। मिस्टर ब्राउन का असिस्टेंट बताता है, हम लोग सुसु को यहाँ लेकर आए हैं और हम कुछ देर में सुसु को वहाँ देखते हैं, जहाँ मिस्टर ब्राउन सुसु से कहता है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। सुसु मिस्टर ब्राउन से अनोइंग होती है और इस मैटर में उसने नैन्सी को फ्रेम कर दिया। मिस्टर ब्राउन यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, जाओ और मिशीन को यहाँ लेकर आओ। सुसु कहती है, हमें पहले नैन्सी को बचाना चाहिए, फिर तुम सोच सकते हो मिशीन के साथ क्या करना है। सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ से नैन्सी को दिखाया जाता है। वहाँ दो लड़के सोच रहे होते हैं कि नैन्सी के ऑर्गन्स को कैसे बेचना है। उसमें से एक लड़का कहता है, ये लड़की एक बच्चे को पैदा कर सकती है। मेरे पहचान में एक कपल है, उन्हें सिरोगेसी के लिए एक लड़की चाहिए। उसके लिए वो लोग मोटी अमाउंट देने के लिए भी तैयार हैं। उनको सबसे यही प्लान बेटर लगता है और वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। वो लोग नैन्सी को उस कपल के सामने लेकर चले जाते हैं। वो कपल और कोई नहीं, नैन्सी के स्कूल के फ्रेंड होते हैं। वो लड़की नैन्सी को देखकर कहती है, ये लड़की तो मुझे जख्मी हालत में लग रही है। वो लड़का कहता है, वो फेस पर से कपड़ा हटाते हैं तो उन्हें पता चल, उनको बताते हैं तो हो सकता है मिस्टर ब्राउन हमारा पीछा भी छोड़ दे और हमें रिवॉर्ड भी दे। और वो इमीडिएटली मिस्टर ब्राउन को कॉल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ब्राउन दिन रात नैन्सी को तलाशने में लगा होता है। उस वक्त मिस्टर ब्राउन को उस लड़के का कॉल आता है। वो लड़का पूछता है, क्या आप नैन्सी को तलाश कर रहे हो? मिस्टर ब्राउन कहता है, अगर तुम्हें पता है कि नैन्सी कहाँ है तो बोलो मुझे। और वो लड़का मिस्टर ब्राउन को एड्रेस दे देता है। को एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने लूमा को नहीं मारा है। मिस्टर ब्राउन कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है और अब मैं हमेशा तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगा और अब तुम फिक्र मत करो, मिशीन अब मेरे अंडर है। अगले सीन नैन्सी को लेकर आ जाता है, क्योंकि जिसकी वजह से मिशीन बहुत ही शोर करने लगती है। नैन्सी कहती है, ठीक है एक काम करो, तुम इसके पहले वोकल्स कट कर दो, जैसे लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ किया था। डॉक्टर मिशीन की तरफ आगे बढ़ता है और उस वक्त मिस्टर ब्राउन नैन्सी को लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नैन्सी ब्यूटीफुल सी ब्राइड बनी होती है
मिस्टर ब्राउन वहां आकर नैन्सी को बुके दे देता है। उसके बाद हाथों में रिंग लिए वो नैन्सी के सामने नील डाउन होता है। वो नैन्सी से कहता है, मैं तुम्हें और अपने बेबी को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? नैन्सी भी इमीजिएटली कहती है, हाँ करूँगी। और मिस्टर ब्राउन है और नैन्सी को बहुत प्यार से हक करता है और वो नैन्सी से कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और हमें उस वक्त सुसु और चुशाओ की एंट्री दिखाई देती है और इसी मोमेंट के साथ हमारा होल ड्रामा ख़त्म होता है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।